अशोक प्रताप राय जी, लेकिन यहाँ पर आप एक एनिमल एक्टिविस्ट भी हैं, तमाम जानवरों पर जो जातियाँ होती हैं उसके खिलाफ खड़े होते हैं, पर यह मसला गाय तक सिमट गया है। यहाँ पर बकरियों की कोई बात नहीं कर रहा है, काटा बकरियों को भी जाता है, हमारे यहाँ बलि की भी प्रथा है और बकरियों की भी बलि दी जाती है। आप ऊँटों की कोई स्पष्ट तौर पर बात नहीं कर रहा है, बैलों की कोई बात नहीं कर रहा है, जो बुल्स हैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। बुल फाइट पे हमने पूरा एक मामला देखा जो अदालत में चला, जस्टिस राव उस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे और किस तरह से वो सब कुछ वापस लेना पड़ा, एक तरह से कहा जाए जी। आप किस तरह से लेंगे इस पूरे मसले को? देखिए राशि जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि शायद ये एक हमारा अकेला मुल्क है जहां एनिमल राइट्स ज्यादा बड़े हो गए हैं ह्यूमन राइट्स से। ह्यूमन के राइट्स को अभी हमने कंप्लीट किया नहीं कि हम एनिमल राइट्स पे आ गए। और ये तो चलिए गौ हत्या का आपका प्रोग्राम है, गौ हत्या हो ना हो, काटी जाए ना काटी जाए, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा भी पहलू है कि जहां कोई भी जानवर, अगर आज मैंने एक्वेरियम में मछली रखी है वो भी क्रुएलिटी है। शायद ये जानकारी हमारे पैनलिस्ट को इसके बारे में है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मछली रखना, ऑर्नामेंटल फिश रखना घर में भी ये क्रुएलिटी के अंदर आता है। एक्सोटिक बर्ड्स को रखना केज के अंदर तो काटने की बात तो अलग है, मुर्गी काटे, बकरी काटे, बकरा काटे, गाय काटे, भैंस काटे, ये तो काटने का हुआ। लेकिन वो चीजें जहां पर हमारे लोग पालते हैं, शौक पूरा करते हैं, है ना, जिससे स्ट्रेस रिलीवर हम बोलते हैं अपने घर पे वापस जाके, वो स्ट्रेस रिलीवर को भी हमने क्रुएलिटी की परिभाषा में बांध के रख दिया है। हमारा समाज जा कहां रहा है ये मेरे को नहीं पता है। और अगर आप ये देखेंगे तो जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैं, जिसमें गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, चिड़िया है, बिल्ली है, पालतू जानवर जितने हैं, ये सारा तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से कोई मतलब ही नहीं है। ये एनवायरमेंट के अंदर आना ही नहीं चाहिए। इसकी नोडल मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। यहां पर इनको पालने के लिए सरकार उनको पैसे और लोन मुहैया कराती है, उनको सारी चीजें सुविधाएं देती हैं। लेकिन जो ये रूल्स ये लेके आ रहे हैं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के, मेरे पास सारे रूल्स मैंने पढ़े हुए हैं। पहले तो मैं ये गारंटी करता हूं कि 99% फार्मर्स जो हैं या जो लोग इस चीज से, व्यवसाय से जुड़े हैं, उसमें से 1% आदमी को इस रूल्स के बारे में ABCD नहीं समझ में आएगा। दूसरी बड़ा वो रूल्स मैं जरूर चाहूंगी कि आप उसको स्पष्ट करें, क्योंकि जस्टिस राव से इसी बात पर बहस हो रही थी जरूर कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके अंदर तो देखिए जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ गाय से नहीं है, इसमें बुल को भी डाला है, बुलक को भी डाला है, बुल को है, हाँ, सारी चीजें हैं, ऊंट को डाला है, ये सारी चीजें। तो क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट के तहत में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को तो पहले तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। एनवायरमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो जानवर बचा नहीं पा रहे हैं, जंगल में शेर बचा नहीं पा रहे हैं, कुछ NGO के दबाव में वो एक ऐसा आबंडर खड़ा किया हुआ है जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। यू नो, होलियर देन दाव वाली स्पिरिट लगा के जो चल रहे हैं, सिर्फ गाय के लिए नहीं, सारे जानवरों के लिए। और इस तरीके से तो मैं ये कहूंगा एक दिन बैन कर दीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर कोई जानवर जीवित नहीं रहेगा, सबको लेके अफ्रीका भेज दिया जाए। या फिर आप ऐसा कर दें कि यहाँ पर बिल्कुल मांस खाया ही नहीं जाएगा और हम जो कहेंगे आप वही खाएंगे।